सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वाटर जो होता है आपकी केमिकल वेदरिंग में एक बहुत ही अहम रोल क्या प्ले करता है। और मैं आपको बता दूं कि हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करें वो आपका केमिकल वेदरिंग है, ठीक है। अब केमिकल वेदरिंग में अगर मैं बात करूं तो वाटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमने हमारे लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि वाटर इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल क्या सॉल्वेंट। सही बात है। अब केमिकल वेदरिंग के दौरान तो बहुत सारे जो मैटर्स होते हैं वो इजिली वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। रीजन कहीं ना कहीं ये भी होता है क्योंकि ऑलरेडी कुछ जो मैटर्स होते हैं वो वाटर में डिजोल्व होते हैं, जिसकी वजह से जो सोल्यूबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। अब लेकिन यहां पे सवाल ये भी उठता है कि सर क्या सभी जो मैटर्स होते हैं, क्या सभी जो चीजें होती है वो वाटर में क्या डिजोल्व हो जाती है? क्या नहीं, सभी नहीं होती, कुछ चीजें रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके केमिकल वेदरिंग केमिकल प्रोसेस की वजह से क्या फॉर्म हुआ रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं लाइमस्टोन, वो आपके केमिकल वेदरिंग या फिर केमिकल प्रोसेस से क्या होता है, आपका फॉर्म होता है, तो इस वजह से वो वाटर में डायरेक्टली क्या डिजोल्व नहीं होता है। तो वो डिजोल्व कैसे होता है, किस तरीके से होता है? तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो वेदरिंग होता है, अब वो जो चीज होती है वो किस तरह से डिजोल्व होती है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज हम यहां पे बढ़ेंगे कार्बोनेशन। अब हम सभी को पता है कि जो वाटर होता है वो ऊपर से आता है, पर्सिपिटेट होता है, यानी ऊपर से क्या नीचे आता है। सही बात है। जो ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ पे उसको एक एटमोस्फियर मिलता है, यानी एयर मिलता है। अब एयर में आपको अगर मैं बात करूं एटमोस्फियर में अलग अलग जो गैसेस क्या होती है आपकी अवेलेबल होती है। जब वो वाटर ग्राउंड में गिरने से पहले, यानी पानी ऊपर से नीचे आने से पहले, उसमें जो अलग अलग जो गैसेस होती है वो क्या हो जाती है, वो मिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है? आपकी मिक्स हो जाती है, और वहां पे डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड क्या हो जाता है, आपका फॉर्म हो जाता है। और मटेरियल जैसे लाइमस्टोन वो इजिली क्या हो जाते हैं, फिर इन एसिड्स में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो वाटर आ रहा था, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल था, तो कार्बोनिक एसिड क्या हो गया, आपका फॉर्म हो गया। ठीक है। अब यहां पे कुछ जो मिनरल्स होते हैं आपके रॉक में आपके इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, लेकिन आपका जो लाइमस्टोन होता है वो नहीं डिसॉल्व होता। क्यों? क्योंकि वो केमिकल प्रेसिपिटेशन से क्या होता है, आपका फॉर्म होता है, जो आपके किसके बीच में होता है, वाटर और अल्कली के बीच में होता है। जैसे वाडगांव दरिया आपके अहमदनगर में, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वो आपके लाइमस्टोन होता है, वो गेट इजिली प्रेसिपिटेटेड केमिकली। ठीक है। यहाँ पे ये केमिकल प्रोसेस वेदरिंग के थ्रू क्या प्रोसेस होता है, और सिमिलरली जो सोल्यूशन होता है अल्कलीज जो होते हैं रॉक में, वो क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और उन्हें क्या बन जाते हैं, ब्रिटल बना जाते हैं। ब्रिटल मतलब कि आपने देखा होगा छोटा 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 डॉट रहता है पत्थर में, तो वो आपका क्या होता है, ब्रिटल हो जाता है। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी रॉक जिसमें आयरन जो मिनरल होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब जो आयरन वो किसके कांटेक्ट में आता है, रॉक के कांटेक्ट में आता है। और हमें पता है जो आयरन रॉक होता है, ऐसा रॉक जिसमें आयरन अवेलेबल रहता है, वो किसके कांटेक्ट में आता है, आपके वाटर के कांटेक्ट में आता है। यानी कहीं ना कहीं वाटर में आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं। सही बात है। अब यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, आपका एक रिएक्शन होता है, जिसके वजह से वो क्या हो जाता है, आपका लाल पड़ जाता है। जैसे लोखंड पे आपने देखा होगा, स्टील्स पे आपने देखा होगा कि एक जंग पड़ जाती है, तो वैसे आपका क्या हो जाता है, एक रस्ट क्रिएट हो जाता है, जंग रेडिश लेयर क्या क्रिएट हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रस्ट बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं, कोई भी कीला होता है, कीलों को हम लोग क्या करेंगे, आपके गीले कपड़े पे रख देते, तो अब देखो तो कीले पे ना होता है लाल लाल कलर की ना एक लेयर बनने लगती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रस्ट बोलते हैं। और सेम प्रोसेस आपके किसके साथ होता है, आपके रॉक के साथ भी क्या यहाँ पर क्या परफॉर्म किया जाता है। इतनी चीजें क्लियर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं आपकी केमिकल वेदरिंग में, यहाँ पे इनमें से क्या कुछ एग्जांपल था। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग की अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग के अलावा जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी है क्या आपके रिस्पॉन्सिबल आपके रॉक के वेदरिंग के लिए। ठीक है। अब चलो एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो हमने कई बार देखा होगा कि जो रॉक में से आपका पेड़ निकल के आता है, या फिर रॉक में से क्या होता है, पेड़ की जो जड़ होती है वो बाहर निकल के आती है। ठीक है। अब कैसे होता है, देखो जब पेड़ छोटा होता है, ठीक है, तो उसकी जड़ क्या होती है, पत्थर में। जैसे पेड़ बड़ा होता जाएगा तो वहां पे क्या होगा, अब वो एक्सपांड होगा, तो उसको जगह भी क्या चाहिए रहती, ज्यादा चाहिए रहती, तो वो आपके पत्थरों में से निकल कर क्या पत्थरों को तोड़ते यानी वेदर करते हुए क्या होता है, आपका निकलता है। तो इस वजह से जो रॉक्स होता है वो क्या ब्रेक होता है। अब आपने कई बार देखा होगा एंटिल्स मतलब क्या होता है, जहां पे चींटियां अपना घर बनाती है। चूहे देखे होंगे, माइस देखा होगा, रैबिट देखा होगा, जो अपने क्या करते हैं, आपके बरो करते हैं। बरो मतलब क्या करते हैं, अब जमीन में खोदते हैं और अपना क्या घर क्या बनाते हैं। ठीक है। और इन एनिमल्स को क्या बोला जाता है, बोरिंग एनिमल्स भी क्या बोला जाता है। अब कहीं ना कहीं इनके ये एक्टिविटीज की वजह से जो रॉक्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, वेदर्ड होने लगते हैं। इसके फिर उसके बाद जो एल्गे होते हैं, मॉस होता है, लीचन होता है, या फिर बाकी सारे जो फ्लोरास यानी फूल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो रॉक पे क्या उगना चालू करते हैं, जैसे यहां पे। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब मास मूवमेंट मतलब क्या हो गया, अब वेदर्ड रॉक्स
जब क्या होते हैं आपके स्लोप के, अभी यहाँ पे जैसे रॉक के, तो ये क्या स्लोप है, तो स्लोप के थ्रू भी क्या होता है आपके एक जगह से दूसरी जगह क्या मूव करते हैं। अब स्लोप दो तरीके का होता है, एक जेंटल स्लोप और एक स्टीप स्लोप। जेंटल स्लोप मतलब ये वाला स्लोप, स्टीप स्लोप मतलब 90 डिग्री, आप समझ में आ गया, एकदम स्ट्रेट स्लोप होता है, उसको हम लोग स्टीप स्लोप बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, जब कभी भी कोई भी वेदर पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है, कोनिकल हिप बना देता है और वो आपके माउंटेन के फुटहिल्स, फुटहिल्स मतलब नीचे वाले साइड पे आके रुका रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मास मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास मूवमेंट। अब मास मूवमेंट दो तरीके से होता है, रैपिड ऑन स्टीपर स्लोप वाइल स्लोअर इन जेंटल स्लोप। स्टीपर स्लोप मतलब ऐसा, तो यहाँ पे कैसा होता है, स्पीड मूवमेंट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये साइलस है, अब ये साइलस को मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से ऐसा नीचे कर रहा हूं, तो ये फटक से रहा है। वही जेंटल स्लोप है, तो जेंटल स्लोप में अगर मैं कर रहा हूं तो स्लोप जो होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे होगा। यहाँ पे बैलेंस नहीं बना पाया मैं, तो होगा तो धीरे धीरे होगा, समझ में आ गया। अब रैपिड मास मूवमेंट क्या होता है, अब रॉक फॉल्स हो गए, लैंडस्लाइड हो गया, सबसिडेंस हो गए, ये सब क्या रैपिडली होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती है। अभी जो प्रोबेबिलिटी होती है इस तरह के इवेंट्स का, वो रीजन क्या होता है, सबसे पहले एक ऐसी जगह जहां पे क्लाइमेट क्या होगा, ह्यूमिड होगा, साथ ही साथ स्टीपर स्लोप मतलब सीधा सीधा स्लोप होगा, तो वहां पे ये चीजें क्या होगी। अब जैसे जैसे थिक लेयर होता है वेदर मटेरियल का, वो स्लोप पे क्या जमा होने लगता है, तो जो कुछ एरियाज होती है तो वहां पे रेन वाटर क्या कर देता है, पेनिट्रेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेयर है, ठीक है, ये पूरा सॉइल का लेयर है, ठीक है, अब यहाँ पे जमा होते जा जमा, अब वहां पे बारिश हो, बारिश होने के बाद ये सॉइल होगा क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा, वजन होगा तो स्लोप पे क्या होगा, आराम से क्या हो जाएगा, चीजें नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रैपिड मास मूवमेंट क्या बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया था, मड स्लाइड एट मारिन विलेज ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये आपको एग्जांपल है। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्लंपिंग भी बोलते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आता है, स्लोअर मास। अब एरिया जहां पे ड्राई क्लाइमेट्स होता है और जेंटलर स्लोप, ड्राई क्लाइमेट होता है सूखा, और जेंटलर स्लोप मतलब आपको मैंने बताया ऐसा वाला स्लोप, ठीक है। अब वहां पे जो चीज होती है वो कैसे होती है, आपकी स्लो बेसिस पे होती है, ठीक है। अब जैसे पेरोलॉजिकल रीजन्स हो गए, वहां पे जो स्लोप होता है या फिर जो स्मॉल लेयर्स होते हैं आपके सॉइल के, वो क्या होते हैं, एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जो मूवमेंट होता है सॉइल का वो क्या होने लगता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिफ्लक्शन बोलते हैं। मतलब ये है आपका क्या हो गया, अब धीरे धीरे सॉइल क्या होगा, एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गया, एक्यूमुलेट लेने के बाद धीरे 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 नीचे गिर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिफ्लक्शन बोलते हैं। अब इरोशन की अगर मैं बात करूं तो इरोशन के बारे में हमने डिटेल में हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। अब मैकेनिकल, केमिकल, ये सारी वेदरिंग के बावजूद अलग से भी क्या आपका एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरोशन बोलते हैं। अब इरोशन जो होता है अलग अलग रीजंस की वजह से होता है, अलग अलग चीजों के, जैसे विंड की वजह से होता है, बहते हुए पानी की वजह से होता है, ग्लेशियर की वजह से होता है, सी वाटर की वजह से, ग्राउंड वाटर। मतलब जब क्या होता है, सॉइल जो होता है एक जगह से दूसरी जगह क्या मूव करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरोशन बोलते हैं। अब पानी की वजह से भी मूव करता है, हवा आती है तो बहती हवा सा था हो, तो ऐसा उड़ के भी जाता है, समझ में आ गया। तो ये ऐसे उड़ के जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इरोशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको चीजें समझी होंगी, आपको समझ में आ गए होंगे, और इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो क्या खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि आपके लिए और कई सारे वीडियोस आ सके। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके क्या उसे भी क्या चेकआउट क्या कर सकते हो। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित और अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।